हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों, आज का मंत्र केवल युवतियों के लिए है और विशेषकर उन युवतियों के लिए जो विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन की इच्छा रखती हैं। आज हम उस मां का मंत्र लेकर आए हैं जो दुर्गा का छठा रूप है। नवरात्रि के छठे दिन जिनकी पूजा की जाती है उनका नाम है मां कात्यायनी। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक मां कात्यायनी मां दुर्गा की शक्ति की अभिव्यक्ति तो है ही, साथ में स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी करती है। मां दुर्गा के इस रूप को यश और सफलता का स्वरूप माना जाता है। स्त्री ऊर्जा का साक्षात स्वरूप मां कात्यायनी उन युवतियों के लिए विशेष सहायक है जिनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है और उनका विवाह रुका हुआ है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती आज मैं मां का ये मंत्र आपको श्रवण करवा रहा हूं जिसका नाम है मां कात्यायनी मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे माता कात्यायनी, आप महामाया हैं, आप महायोगी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप ही हमारी न्यायकर्ता हैं। हे मां कात्यायनी, आपको हमारा नमन है। ये तो हुआ मंत्र का अर्थ, पर कात्यायनी शब्द का क्या अर्थ होता है? कात्यायनी यानी कि अहंकार और कठोरता का नाश करने वाली। इसके पीछे भी एक कथा है, जरा उसको भी श्रवण करते हैं। दैत्य महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, जो कि संभव नहीं था। तब बहुत सोचने के बाद महिषासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी देव या देवता उसका वध न कर सके। यदि उसका वध हो तो किसी स्त्री के ही हाथों हो। उसको अभिमान था कि कोई स्त्री उसके जैसे शक्तिशाली का वध कैसे कर पाएगी, और इस चालाकी से उसे एक प्रकार से अमरता का ही वरदान मिल गया है। अपने इस घमंड में उसने भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सभी देव और देवताओं ने मिलकर अपनी सारी शक्ति और पूरे तेज को एक जगह पर एकत्र किया और महामाया जी को अर्पित कर दिया। तब भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह महिषासुर का वध करेंगी, और इस तरह से मां दुर्गा का 9 रूप हमारे सामने आया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों को राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम और 10वां दिन वह था जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। कई कथाओं में ऐसा भी वर्णन है कि सभी देवताओं ने देवी कात्यायनी को अपने दिव्य अस्त्र दिए थे जिससे उन्होंने महिषासुर को मारा था। आइए अब जानते हैं कि यह कात्यायनी मंत्र किनके लिए उपयोगी है। कई कारण होते हैं जिनके कारण युवतियों के विवाह में बाधा आती है। कई बार कन्या जिससे विवाह करना चाहती है वो उसके घर वालों को पसंद नहीं होता। कई बार सब ठीक होता है पर लड़के की आर्थिक स्थिति या उसके घर में कोई समस्या होती है और विवाह है कि टलता ही चला जाता है। कई बार कुंडली पर मांगलिक दोष का प्रभाव होता है जो विवाह को होने नहीं देता। कई युवतियां ऐसी भी होती हैं जो प्रेम में निराश हो जाती हैं या जो अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर पा रही। इसी सच्चे प्यार के लिए आप इस मंत्र को मां तक पहुंचने का माध्यम बना सकती हैं। विवाह का ना होना तो एक बात हो गई, यह मंत्र उन महिलाओं के लिए भी बेहद शक्तिशाली है जो अपने वर और अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति चाहती हैं। कई बार ग्रहों में ऐसे दोष होते हैं जो जीवन साथी की असमय मृत्यु का कारण बन जाते हैं। यह मंत्र एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। मां कात्यायनी के मंत्र का जाप प्रातः काल में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। मंत्र के जाप को मां कात्यायनी के चित्र या मूर्ति के सामने करें। मंत्र जाप को करते समय लाल रंग का वस्त्र धारण कर लें। मंत्र जाप से पहले मां के चरणों में लाल फूल का अर्पण करें।
एक और बात का ध्यान रखें कि मंत्र के जाप के समय मां के सामने घी का दिया अवश्य जला लें। इस मंत्र का जाप 12 बार करने के लिए कहा गया है, पर आप अपने पंडित से या किसी विद्वान से इसके बारे में अधिक जान सकती हैं। यदि किसी को संकल्प लेकर इस जप का आरंभ कर रही हैं, तो इसे शुक्रवार के दिन प्रारंभ करें। इस मंत्र के प्रभाव से न केवल जीवन साथी को प्राप्त करने की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि विवाह के बाद भी मां कात्यायनी का यह मंत्र आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाता है, और यदि रिश्तों के बीच कोई मनमुटाव आ रहा है तो उसे भी दूर करता है। इस मंत्र के जाप से आप मां कात्यायनी के पास आती हैं, उनकी शक्ति से जुड़ती हैं, और जैसे जैसे आपका जप बढ़ता है, आपका अहंकार कम होता है, कठोरता मृदुता में बदलने लगती है, आपका स्वभाव भी बदलने लगता है। शक्ति की प्रतीक की जब आप उपासना करती हैं, तो आपके स्त्रीत्व में तो वृद्धि होती ही है, आपका प्रेम जीवन भी बेहतर होता है। आपने देखा होगा कि मां दुर्गा के हर रूप में उनकी कई भुजाएं होती हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि स्त्री में एक साथ कई रूपों को निभाने की क्षमता होती है। स्त्री एक साथ कई काम कर सकती है, जो वो करती भी है, जैसे बेटी बनके, पत्नी बनके, मां बनकर और बहू बनकर भी, और उसके अलावा आजकल ऑफिस का काम भी करती है, और उसके बाद पूरे घर को संभालती भी है। इसी स्त्रीत्व को बढ़ाने के लिए मां कात्यायनी के इस मंत्र से आप लाभ उठा सकती हैं। तो आइए इसका एक बार और श्रवण करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। जय मां कात्यायनी। तो मुझे यानी कि अपने शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।